ये PFI के पीछे क्यों पड़ गई है NIA? क्योंकि ये PFI जो है ये अपने आप को बहुत शरीफ संस्था कहती है। ये अपने आप इसकी शराफत की ही बात करूँगी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से, और ये NIA क्यों पड़ गई इस पे भी बात करूँगी। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी से। मैं हूँ नंदिनी। PFI ये एक कट्टर इस्लामिक चरमपंथी कट्टर इस्लामिक संगठन है, और ये अपने आप को पिछड़ों अल्पसंख्यकों के हक में आवाज़ उठाने वाली संस्था कहती है। और इसकी स्थापना हुई है 2006 में। ये कहता है कि हम पिछड़ों के अल्पसंख्यकों की शोषितों की के पक्ष में हम जो है आवाज़ उठाते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। अब राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण जो है ये NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये इन शरीफों के पीछे क्यों पड़ गई है? क्योंकि ये अपने आप को बहुत शरीफ कहते हैं। इनको थोड़ा सा इनकी चाल ढाल पे, इनकी गतिविधियों पे कुछ शिकायतें मिल रही थी, कुछ उनको शक हुआ, तो उन्होंने सुबह 4 बजे छापा मारा। देश के पूरे 11 राज्यों में 106 लोगों को 106 शरीफ लोगों को जो है शिकंजे में लिया। और ये जो शरीफ संस्था है दूसरों की पिछड़ों की मदद करने वाली, ये क्या काम करती है? शाहीन बाग जैसा जो आंदोलन है उसमें भी उसके पीछे भी ये है, इतना शरीफ काम करती है। सारे जितने भी दंगे हुए उनके पीछे कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन मिला है। इतना शरीफ काम करती है, इतनी शरीफ संस्था है। पटना के फुलवारी शरीफ का मामला, गजोए हिंद की स्थापना करने की साजिश चल रही थी। परवीन नेत्रु कर्नाटक के युवा मोर्चा BJP के नेता थे, उनकी हत्या। ट्रेनिंग मामला, तेलंगाना के निजामाबाद में कराटे के नाम पर PFI हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रही थी। शरीफ संस्थाएं यही काम करती हैं। हिजाब का मामला जो है ये आज तक कभी किसी ने नहीं सुना होगा। हिजाब का मामला इससे पहले कभी नहीं हुआ, जो 2021 में इसका इतना ज़बरदस्त विवाद हुआ है। इससे पहले कभी सब औरतें, हिंदू लोग अपना पहनाव पहनते हैं, अपना पहन, लेकिन इनके हिजाब पे इतना बड़ा विवाद कैसे हो गया? क्योंकि भड़काने के पीछे यही शरीफ संस्था थी। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि शरीफों की आवाज़, गरीबों की आवाज़ को उठाने वालों को दबाया जा रहा है। इस तरह के इनके जो नेता हैं उनकी बयानबाजी आ रही है। ये शरीफ कारनामे इनके सब सामने दिख रहे हैं सभी को। उसके बावजूद भी करे तो चलेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी अपने वीडियो के माध्यम से, पहले तो हमें आज तक ये कभी पता ही नहीं था कि अभी तक नहीं है, और औरों को होगा, लेकिन जो बहुत निम्न लोग हैं, जो बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, तो ये तक नहीं पता होगा हमारे देश में कितनी जांच एजेंसियाँ हैं, वो क्या काम करती हैं, वो काम करती भी हैं या नहीं करती हैं, या वो पैसे ऐसे हर महीने सैलरी उठाती हैं। क्योंकि आज तक तो वो हर महीने तनख्वाह लेते आए थे। 2014 के बाद हमें पता चला कि एजेंसियां होती भी हैं, उनको काम भी करना होता है, बशर्ते उन्हें काम करने की आज़ादी दी जाए। कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस सरकार के सामने क्या ये सब नहीं हुआ? ये आज की थोड़ा है। कंगना ने जो कहा था कुछ दिन पहले कि 2014 के बाद हम आज़ाद हुए थे, उनका कहने का, उनका भावार्थ कुछ और था, लोगों ने उसको कुछ गलत लिया, लेकिन उनका कहने का मतलब मानसिक रूप से हम जो है आज़ाद हुए हैं। हर चीज़ की आज़ादी मिली है, काम करने की आज़ादी मिली है, जांच एजेंसी को काम करने की आज़ादी मिली है। इससे पहले ये कभी नहीं था। हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? कोई नेता, कोई पार्टी हमारे रिश्तेदार नहीं है। जो राष्ट्र हित में काम करेगा, जो हमारे हित में काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। ये जो
PFI नेशनल क्या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम से जो ये एजेंसी, ये शरीफ संस्था है, ये पूरे देश में इसने अपना जाल फैला हुआ था और आने वाले वक्त में ये कितना नुकसान बन सकती थी। इन पे शिकंजा कसना क्या जरूरी नहीं था। और अभी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। इसी को राष्ट्र सेवा कहते हैं, इसी को राष्ट्रहित कहते हैं। कोई और सरकार होती तो निश्चित रूप से काम करने से रोक दिया जाता इन्हें। और इसीलिए शायद बीजेपी लोगों के आंखों में इसीलिए खटक रही है, और इनसे शायद कितनों को फायदा हो रहा होगा, बिगर ये सोचे कि ये नुकसान हमारे देश का हो रहा है, ये नुकसान हमारे अपनों का हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि एक आम आदमी भी आज समझ रहा है कि देश में क्या चीज़ है क्या नहीं है। हमें तक पता नहीं है अभी, जो बिल्कुल निम्न स्तर में है, जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं, उन्हें कहाँ पता होगा। जब इतनी ताबड़तोड़ तरीके से जांच होती है, काम होते हैं, तब पता चलता है। एक बहुत निम्न वर्ग के कानून तक आवाज़ जाती है। एनसीबी ने जो बॉलीवुड पे ताबड़तोड़ कार्रवाई की, उन मगर बच्चों के बीच में जाके जो तहलका मचा है, उसके बाद हमें पता चला था एनसीबी जैसी भी कोई एजेंसी है जो काम करती है। आज तक तो हमें यही पता था पुलिस होती है, हमें क्या और एक बहुत गरीब, बहुत ही निम्न स्थान के जो इंसान है उसको तो ये भी नहीं पता, वो तो सिर्फ पुलिस को ही जानता है, उसको तो ये भी नहीं पता होगा और भी कोई होंगे। हम ज़्यादा सीबीआई को जानते हैं, जो भी जिसको भी शायद उसको भी काम नहीं करने दिया जाता होगा। जांच एजेंसियां, जो भी सरकारी विभाग होते हैं, उनको वो काम करने के लिए होते हैं, बशर्ते उन्हें काम करने दिया जाए, बशर्ते उन्हें काम करने के आदेश दिया जाए। इसी को राष्ट्रहित कहते हैं, इसी को देश सेवा कहते हैं। और इसी देश सेवा में हमें भी भागीदारी देनी है, ताकि क्योंकि हम अगर हम अच्छे का समर्थन करेंगे तो निश्चित रूप से चीज़ें बहुत अच्छी होगी, जीवन सामान्य होगा। नहीं तो इस तरह के जाल अगर देश भर में फैलाए जाएंगे ऐसी शरीफ संस्थाओं के, तो देश का क्या हाल होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए जागरूक होने की ज़रूरत है, हमें खुद सोचने की ज़रूरत है कि हमें किसको समर्थन देना है, किसको नहीं देना है। कोई राजनीतिक पार्टियां या कोई नेता हमारा रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है उसका पुरजोर समर्थन करना दिल से, ये हर किसी की जिम्मेदारी और भागीदारी बनती है। नमस्कार। अगर पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। मेरा काम नहीं, NIA की ताबड़तोड़ जो कार्रवाई हुई है शरीफ संस्था पे, उसके लिए शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए घंटे आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।